साथियों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी उर्दू इंशाइयों की किताब जो है, एक प्याली चाय जो है, वो शाये हुई। पहले पंजाबी इंशाइयों की किताब जो है वो चिंता शाये हुई थी, जिसे मैंने सोच पारा का नाम दिया था। तो ये उर्दू इंशाइयों की किताब बाद में मनसा शहूद पर बाद में आई है। इसको संगरी पब्लिकेशंस ने, डॉक्टर फयाज मिज्ञाना ने शाये किया। डॉक्टर जो जवेद इकबाल मिज्ञाना है, उन्होंने इसका टाइटल बड़ा खूबसूरत बनाया। तो इसका जो मेन टाइटल जो इंशाइया है, मेरा दिल था मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। एक प्याली चाय, इंशाइया मेरा वो पेश करता हूँ। एक प्याली चाय। हमें तो पूरा श्रीलंका ही एक बोटेनिकल गार्डन की मानद लगा। उसकी हसीन और पुरपेच वादियों के नज़ारे करते हुए हम अब उस जगह पहुंच चुके थे जहां हर सू चाय के बागात थे। इन बागात की तस्वीर हम फिल्मों में या फिर चाय के इश्तिहारों या उन पुड़ियों पर देखा करते थे, जिन पर दोशीज़ाएं चाय की पत्तियां ऐसे चुन रही होती जैसे हमारी नारियां कपास के सफेद फूल चुनती हैं। सबसे हैरत तो हमें इस बात पर हो रही थी कि चाय के बागात पहाड़ों तक चढ़ दौड़े थे और एक ऐसे पहाड़ तक भी पहुंच गए थे जहां हमें बताया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान बाकी हैं। पहले तो हम यही समझते थे कि चाय पीने के शौक ने सिर्फ हमें ही घेर रखा है। अब मालूम हुआ कि हजरत आदम के यहाँ कदम जमाने की वजह कहीं ये चाय के बागात ही तो नहीं थे। पता नहीं उन्हें चाय की पत्तियों की इस खासियत का इल्म था या नहीं। अलबत्ता चाय की खुशबू से दिलो दिमाग जरूर मुअत्तर होते होंगे। यूं उनकी औलाद अगर अब तक चाय की दीवानी है तो भला क्या अजीब है। हमें कभी लिखने को कलम और कागज भी दस्तयाब हों, तन्हाई भी मुयस्सर हो, तो भी दिमाग सोचने से इनकारी हुआ जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर तमाम लवाज़मात तो पूरे हैं, फिर भला कमी किस चीज की है। गौर करते हैं, समझ नहीं पाते, मगर अधूरेपन का एहसास होता है। यकबारगी ख्याल आता है कि एक प्याली चाय की तलब है। चाय पिए कितने घंटे गुजर गए। अब जब तक के चाय की चुस्की नहीं लेंगे, फहम और इदराक के दरवाजे नहीं खुलेंगे। वो ये चाय में मौजूद कैफीन का कमाल है कि उसे पीने वाला अपने आप को चुस्त तरोताजा महसूस करता है। उसका काम करने को जी चाहता है, लेकिन ये फकत कैफीन का असर तो नहीं कि बंदा इतना मुतहर्रिक हो जाए। ये तो चाय से वाबस्ता तवक्कुआत का समर है। अभी चाय बन रही होती है तो तबीयत खुशगवार होना शुरू हो जाती है। चाय मेज पर पहुंचती है तो उसके खुशबू की तासीर रूह तक उतर जाती है। जब ये अपनी हरारत समेत गले से नीचे उतरती है तो तस्कीन का एहसास होता है। पहले हम भी कड़ी धूप में चाय पीने वालों पे हैरत का इजहार किया करते थे। अब यही इजहार दूसरे लोग हमें देखकर करते हैं। दरअसल चाय की इस हरारत का बाहर की हरारत से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। बसा औकात तो यूं लगता है कि इसकी हरारत मौसमी हरारत की काट है। इसकी हरारत मौसमी हरारत की काट है। ये माहिरीन मुआशियात अजीब होते हैं। बंदों को भी मुआशी सतह पर तोलते हैं। कहते हैं अगर हमारे 14 करोड़, ये पुराना लिखा हुआ है इसलिए 14 करोड़, अब तो 20 करोड़ से ज्यादा हो गए, 22 करोड़ हो गए क्या, कि अगर हमारे 22 करोड़ अवाम चाय की एक प्याली कम कर दें तो अरबों रुपए के सरमाए की बचत होगी। काश उन्हें मालूम हो कि इस तरह अवाम की ज़हनी सतह को खरबों रुपए का नुकसान होगा, बल्कि ये नफसियाती घाटा तो रुपयों में तोला ही नहीं जा सकता। अब तो बेचारे अवाम बिजली, फोन, गैस और पानी वगैरह के बिल देने को तनख्वाह उजाड़ बैठते हैं।
तो सिर्फ एक प्याली चाय ही उन्हें अपने आप को जिंदा और खुशफहमी में मुब्तला रखने का एक सहारा रह जाती है। इसे पीकर बेचारों को ये सोचने का मौका मिल जाता है कि अब इस माह किससे उधार लिया जाए। चाय की प्याली पर इनकलाब लाने की बात भला किसने नहीं सुन रखी। हमने इस नौ के कई इनकलाबात आते देखे हैं जो महज ख्याली रहे। वो यही ख्याल ही तो किसी इनकलाब की इब्तदा होते हैं। हर ख्वाब भी तो शर्मिंदा तौबीर नहीं होता। जमाना तालिब इल्मी में चाय की प्याली पर मुआशरे में इनकलाब बर्पा करने की कई स्कीमें तैयार होती हैं। ये भी नहीं कि ये स्कीमें बनाने वाले अपने मकसद से मुखलिस नहीं होते, बेचारे मफलूकुल हाली से मार खा जाते हैं। ज़माना तालिब इल्मी में तो अमूमन जेब में महज इतने पैसे होते हैं कि उससे एक प्याली चाय तो मंगाई जा सकती है, इनकलाब बर्पा नहीं किया जा सकता। ताहम ये भी हकीकत है कि धुन के पक्के और किस्मत के धनी हौसला नहीं हारते और अपने जहन में तश्कील दिए जाने वाले इनकलाबी मंसूबे को कभी न कभी मंजिल तक पहुंचा के छोड़ते हैं। इनकलाब फ्रांस भी तो किसी बड़े सरमायादार की कोशिशों का मरहून मिन्नत नहीं था। ये चाय की प्याली पर बैठकर इनकलाब बर्पा करने वाले अदीबों और फलसफियों की सोचों और नजरियात के लोगों के दिलों में घर कर जाने का ही नतीजा था। हमारे अदीब व शायर बेचारे भला यहाँ क्या इनकलाब लाएंगे, अभी तो अपने तशख्खुस और अपनी पहचान के लिए सरगर्दा हैं। जिस मुआशरे में दानिश्वर यूं भटकते फिरते हों, वहाँ मुल्क में अफरा तफरी, बेचैनी, घुटन, बेयकीनी और बेइंसाफी का दौर दौरा नहीं होगा तो भला और क्या होगा। यहाँ तो दानिश्वर और टेक्नोक्रेट चाय की प्याली पे एक दूसरे को अपने तख़य्युलाती मंसूबे बताकर ही दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, फिर भी मुकम्मल कैथारसिस नहीं हो पाता। और कुछ कर पाएं या नहीं, अब हमारे लिखारी कम से कम इतने मजबूत तो हो चुके हैं कि अपने पाक टी हाउस को बचाने में कामयाब हुए हैं। पाक टी हाउस क्या बंद होने का ऐलान हुआ, यूं लगा कि अदीबों और शायरों का आखिरी ठिकाना भी छीन लेने की साजिश तैयार हो गई है। इन सब को चाय का नशा टूटता दिखाई देने लगा। नशा टूटने का आलम भी दीदनी होता है, लगता है कहीं बंदा ही न टूट जाए। चाय की प्याली का मजा अपनी जगह, मगर पाक टी हाउस में चाय पीने की बात ही कुछ अलग है। तक़सीम पाक व हिंद से पहले के कायम इस अदबी मरकज में चाय की चुस्की लेकर अदब पर गुफ्तगू करना अदीबों और शायरों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। यहाँ चाय का स्वाद लेकर अदबी महफिल में गर्मा गर्म बहस सुनना और हस्बे इस्तात हिस्सा लेने का मौका मिले तो सारी ज़िंदगी इस मुबारक घड़ी का जिक्र बड़े फ़ख्र से किया जाता है। चाय की बरक़ात का इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि जिन जिन इदारों में टी रूम कायम है, काम से थकन की सूरत में एक ही आज थकन के आसार कम करने को काफ़ी होती है कि ज़रा सी देर बाद टी रूम जाएंगे, सुख का सांस लेंगे, काम को वक्ती तौर पर भूल जाएंगे। चाय की प्याली पर दुनिया जहान की सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, माशरती सूरत हाल पर तबसरे होंगे और इससे बढ़कर एक दूसरे की चुगलियाँ करेंगे तो जी बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा। यूं ताज़ा दम होकर फिर एक दूसरे से सब लोग अपने अपने काम में जुट जाएंगे। आजकल तो दफातर में साइल और मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि दफ्तर जाते ही घुटन का एहसास होने लगता है। ऐसे में चाय का तस्वर ही से सांसों में महक छा जाती है। जहां कारकुनान के लिए टी रूम एक गोशा आफियत की हैसियत रखता है, वहां इदारे के सरबराह जो हैं वो इससे खौफजदा रहते हैं। उन्हें हमेशा ये खौफ लाख होता कि ये लोग इकट्ठे बैठे रहे तो कहीं मशवरे बहम तो होंगे ही सही, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब आवाज़ बनकर इदारे के सरबराह की कुर्सी के लिए खतरा बन जाए। उनके अंदर एक खलबली सी मची रहती है कि किसी तौर इन कारकुनान को तितर बितर किया जाए, उनकी सोचों को एक नुक्ते पर मरकूज ना होने दिया जाए और मुमकिन हो तो सिरे से ही टी रूम को ही बंद कर दिया जाए। चाय की पत्ती को जिस कदर उबाला जाए चोखा रंग चढ़ता है।
चाय की पत्ती को जिस कदर उबाला जाए चोखा रंग चढ़ता है। देखा जाए तो ये बेचारी अपने ऊपर उबलने की सख्तियां झेलकर लोगों को ज़हनी सुकून फराहम करती है। देखा जाए तो ये बेचारी अपने ऊपर उबलने की सख्तियां झेलकर लोगों को ज़हनी सुकून फराहम करती है। न जाने हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना चैन और सुकून बर्बाद करके इंसानी खिदमत पे लगे हुए हैं। लाख आंधी तूफान आए मगर वो अपनी धुन के पक्के होते हैं। उनके लिए तो यही तसव्वुर ही काफ़ी होता है कि वो दूसरों के काम आ रहे हैं। मुसाफत में जिस कदर चाय साथ देती है, शायद ही कोई और चीज़ इतनी सूतमंद हो। कार ड्राइवर से लेकर ट्रक चलाने वाले जब सफ़र की थकन से चूर चूर हो जाते हैं तो सस्ताने को किसी चाय के खोखे होटल या रेस्टोरेंट पर आन रुकते हैं। वो किसी को तेज पत्ती वाली चाय पसंद होती है तो किसी को दूध पत्ती। जायका जो भी दिल को लगे, तासीर एक सी होती है। एक प्याली चाय से सारी थकान जाती रहती है और ड्राइवर फिर से ताज़ा दम होकर सफ़र पर रवां दवा होता है। कोई भले मानस हमारे हथे चढ़ जाए तो हम उस पर चढ़ दौड़ते हैं। वो बेलौस होकर हमारे काम आ रहा हो तो हम उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाते हुए उसे इतना काम लेते हैं कि वो बौखला जाता है। तब उसकी सलाहियतें मादूम होना शुरू हो जाती हैं। हम भी जब चाय की एक प्याली का लुत्फ़ उठा लेते हैं तो समझते हैं बार बार उसे पीने से हमारे काम की इस्तेदाद कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में हम अपना मैदा ख़राब कर बैठते हैं और कैफ़ीन की उस तासीर से भी महरूम हो जाते हैं जिसके मुनासिब इस्तेमाल से चुस्ती आती है, और उसके कसरत इस्तेमाल से चाय अपनी तासीर खो बैठती है। ज़रा गौर करें तो हमें जहाँ इससे म्याना रवि का भी दर्स मिलता है, वहीं ये किसी नेमत के मिल जाने पर शुक्र बजा लाने का भी सबक है। मगर हम हैं कि बेसब्रे हो जाते हैं या फिर सोने की मुर्गी को ज़बह करके उसके अंडे एक ही दफ़ा हासिल करना चाहते हैं। हम महज एक प्याली चाय से जिंदगी के कई उलझे फलसफों को समझ सकते हैं। हम महज एक प्याली चाय से जिंदगी के कई उलझे फलसफों को समझ सकते हैं, बशर्ते के पत्ती के आग पर उबलने की तपिश, उसमें मिले दूध की शक्ति, उसमें पड़ी चीनी की मिठास और उससे निकलती महक को महसूस कर सकें। हम महज एक प्याली चाय से जिंदगी के कई उलझे फलसफों को समझ सकते हैं, बशर्ते के पत्ती के आग पर उबलने की तपिश, उसमें मिले दूध की शक्ति, उसमें पड़ी चीनी की मिठास और उससे निकलती महक को महसूस कर सकें। बहुत शुक्रिया, आपने चाय, एक प्याली चाय जो है उसका मज़ा लिया। उम्मीद है आपको ये मजमून पसंद आया होगा, ये इंशाइया पसंद आया होगा और इसे आप लाइक और शेयर करेंगे। और अगर अभी तक जो हमारा ये चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करेंगे। जस्ट आप सर्च में जाकर डॉक्टर मोहसिन मंगियाना अंग्रेज़ी में लिखें तो हमारा चैनल सामने आ जाएगा। इसमें आपको उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी की शायरी और मुख्तलिफ वीडियोस भी मिलेंगी और उसके साथ साथ जो टेक्निकल हैं, सर्जरी से मुतालिक मशवरे भी मिलेंगे। आप ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।